नियरली 15.5 करोड़ रुपए बचे हैं, बिल्कुल। और 4 ओवरसीज लेकिन खिलाड़ियों की जगह भी भरनी पड़ेगी। मैं किताब लेकर आ चुका हूं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुंबई इंडियंस, जी हाँ, जिन्होंने लगाया 5 का पंच और बता दिया कि आईपीएल की दुनिया के ये हैं सरपंच। अब 18 फरवरी को क्या होगा उनका गेम प्लान, किसके पीछे वो भाग सकते हैं, किसको छोड़ा है, किसको रोका है, उसकी जरा करते हैं आज बात। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और आज थोड़ी सी अलग लोकेशन में हूँ, पर चूंकि आईपीएल की बात करनी है इसलिए भैया देखिए कॉपी किताब साथ लेके आनी पड़ती है, बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। बट देन आज कुछ और भी हो रहा है। आज का दिन बड़ा खास दिन है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दी हैं भैया। एकदम मेंबरशिप्स में क्या क्या मिलने वाला है, वो कुछ खास आपके पास आने वाला है, वो सब मैं 4 बजे लाइव आने वाला हूँ। तो उसमें हम अपन लोग बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। #AskAkash ऑन यूट्यूब। तो आप आ जाइएगा और मेंबरशिप के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा वॉलेट ढीला कीजिए और मेंबर बन जाइए। क्यों? क्योंकि गुर मिलेंगे भैया। देखो ये सब जो हो रहा है काम, ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है, तो इसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज़ कि रूट वर्सेस कोहली, ये एक सवाल मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ कि कौन ज़्यादा रन बनाएगा पहले टेस्ट मैच में। ज़्यादा समय नहीं है ये गेम खेलने के लिए, तो अगर यू नो द आंसर तो 4 फरवरी 9:30 AM से पहले आपको ये जवाब देना पड़ेगा एंड यू कैन एक्चुअली विन रियल कैश। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो प्ले मी ऑन वर्सेस गेम्स, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन नाउ। लेट्स गेट गोइंग। 15.35 करोड़ टू बी प्रिसाइज, ये पैसे इनके पास हैं। 7 स्लॉट्स बची हैं अभी जो भरनी है, या भरने की ज़रूरत तो नहीं है पर भर सकते हैं। 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को जाने दिया है, इसका मतलब 4 तो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अब प्लेइंग 11 के 3 बचे हैं, क्विंटन डी कॉक, कायरन पोलार्ड और ट्रेंट बोल्ट। लिन जो है वो डी कॉक के लिए थोड़ा बैकअप ऑप्शन है, पर लिन और क्विंटन डी कॉक इकट्ठे नहीं खेलते हैं। तो फिर जो जाने दिए हैं खिलाड़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि अपना पूरा का पूरा उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बदल दिया है। मलिंगा ने रिटायरमेंट ले ली, पैटिंसन जो उनके रिप्लेसमेंट आए थे उनको जाने दिया है, नेथन कुल्टरनाइल को जाने दिया, पैटिंसन को जाने दिया, मिचेल मैक्लेनेगन को जाने दिया है। इतने सारे छोड़ दिए। और एक शर्फेन रदरफोर्ड नाम का खिलाड़ी इन्होंने दिल्ली से लिया था पिछली बार, एक भी मैच खिलाया नहीं है, उसको भी जाने दिया। आई मीन सबको उन्होंने भेज दिया है। कोई बड़ा नाम उन्होंने भारतीय नहीं छोड़ा है। टू बी फेयर, दिस इज व्हाट दे आर ऑल अबाउट। वो कहते हैं ना मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ते, इंडियंस को पकड़ के रखते हैं, और वो जो विदेशी खिलाड़ी उन सबको छोड़ दिया है। तो अब इनकी 11 कैसी लग रही है? टू बी फेयर 11 में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, 11 इनकी अभी भी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि रोहित के साथ क्विंटन डी कॉक, किशन 3, स्काई 4, पोलार्ड एट 5, हार्दिक एट 5 और 6, मतलब इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हार्दिक का बड़ा भाई कृणाल एट 7। तो ये दोनों पंड्या ब्रदर्स हो गए। ये 3-3, मतलब लोगों के पास 2 PP होते हैं, इनके पास 3-3 है, पोलार्ड पंड्या आई मीन। और ये जब बाद में खेलते हैं ना तो ये डंडिया भी बजाते हैं और ये पावर प्ले की तरह खेलते हैं। दे आर दैट काइंड ऑफ टीम। उसके बाद आपके पास राहुल चाहर है, जयंत यादव है, अनुकूल रॉय है। ये आपके स्पिन का डिपार्टमेंट है, जिसमें मे बी यू वांट समथिंग। धवल कुलकर्णी, मतलब इन करंट स्कीम ऑफ थिंग्स खेलना पड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ऐसी कोई ख़राब इसमें 11 में नहीं है। तो ये भी कह सकते हो कि जब बाकी सारी टीम्स रणनीतियाँ बना रही होंगी तो मुंबई इंडियंस आराम से बैठ के चाय पी रही होगी कि चलो भाई हमारा प्लेयर आएगा तो अपन लोग पैडल उठाएंगे, वरना हमें कुछ नहीं करने का है बॉस। अपन बिड़ू सिर्फ देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास सारा असला तैयार है, अभी करा लो IPL। बट देन मुझे जो लगता है कि जब इतने सारे आपने फास्ट बॉलर्स को छोड़ दिया, यू हैव लेट गो ऑफ मलिंगा, नेथन कुल्टरनाइल, पैटिंसन, मैक्लेनेगन, तो फिर आपको 2 तो कम से कम चाहिए। क्योंकि अगर बोल्ट को कुछ हो जाता है तो आपके पास बैकअप नहीं है। अगर बुमराह किसी मैच में इंजर्ड हो जाते हैं, आपको फॉरेनर कोई फास्ट बॉलर खिलाना है तो आपको खिलाना पड़ेगा, कहीं से बैकअप लाना पड़ेगा। क्योंकि इस टीम में मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी धवल को खिलाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो मैंने टीम गिनी उसमें सिर्फ 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स थे, क्विंटन डी कॉक, कायरन पोलार्ड एंड ट्रेंट बोल्ट। चौथा ओवरसीज़ आप खिलाएंगे और वो चौथा ओवरसीज़ जो है फास्ट बॉलर होगा। तो फास्ट बॉलर ये ढूंढेंगे अभी कौन हो सकते हैं। 15.5 करोड़ रुपए हैं। सी अगर तो 8-10 करोड़ में मिचेल स्टार्क आ जाए तो व्हाट अ फैंटास्टिक जोड़ी नो, मिचेल स्टार्क के साथ जसप्रीत बुमराह। ओए होए क्या बात है। पर ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मुंबई के पास जा पाएंगे, ये नहीं मिलेंगे इनको। कोई और ले जाएगा अगर उन्होंने अपना नाम डाला तो। पैटिंसन को ये दोबारा खरीद सकते हैं, बट बहुत सस्ते आए थे, जाने क्यों दिया? 2 करोड़ का खिलाड़ी था, उसको आपने जाने दिया, तो शायद आपका कुछ और मन हो। बाकी कौन कौन अवेलेबल है? काइल जेमिसन अवेलेबल है, जाय रिचर्डसन अवेलेबल हैं, क्रिस मॉरिस फ्री हो गए हैं, वो अवेलेबल हैं, शेल्डन कॉटरल अवेलेबल है। कोई बहुत बड़ा एक्साइटिंग नाम अवेलेबल नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तो हो सकता है कि वापस इनमें से किसी को ले लें, हो सकता है नेथन कुल्टरनाइल को ले लें। तो नेथन कुल्टरनाइल बहुत महंगे थे, 8-1 करोड़ में आए थे, अब आप सस्ते में उनको आप वापस ले सकते हैं, तो वो शायद काम आप करेंगे। मेरे विचार में तो 2 फास्ट बॉलर आपको मिनिमम चाहिए। अब ये 2 फास्ट बॉलर कौन से होने वाले हैं, वी शैल फाइंड आउट। और एक हो सकता है ये स्पिनर का बैकअप भी रख लें, कि मुजीब को रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फास्ट बॉलिंग नहीं इस बार हो सकता है IPL इंडिया में हो। तो फिर वो जो एक फास्ट बॉलर की मैं जगह कह रहा हूँ ना, धवल की जगह आप फास्ट बॉलर को खिलाएं,
तो आप वहाँ पे मुजीब को खिला लें कि भैया मुजीब आपको मिल गया, या संदीप लामिछा ने आपको मिल गया, आपने कहा कि चलो मैं स्पिन से इस बार लड़ाई करता हूँ, सो दैट्स अनदर ऑप्शन दैट दे कैन एंटरटेन। या फिर कृष्णप्पा गौतम, दैट्स अनदर ऑप्शन कि आपके पास ऑफ स्पिनर जयंत यादव ही हैं, कृष्णप्पा तो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी कर देंगे तो ये एक और विकल्प के रूप में मैं देख रहा हूँ। बाकी तो बैकअप इनको पोलार्ड का शायद चाहिए हो, क्योंकि ऑलराउंडर सबको चाहिए होते हैं, तो हो सकता है शाकिब को ले लें, या फिर क्योंकि शाकिब फिर लेफ्ट आर्म स्पिन भी दे देंगे, शाकिब को ले लें, या फिर ये कैमरन ग्रीन की तरफ देखने लग जाएं, या फिर ग्लेन मैक्सवेल की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, ये वो टीम नहीं है जो ग्लेन मैक्सवेल के वो कहते हैं ना थोड़े से जो वॉलेटाइल प्लेयर्स होते हैं उनको नहीं पसंद करते। ये पसंद करते हैं जहाँ पक्का बैंक हो कि भाई एफडी डाली है, एफडी के रिटर्न्स आते रहेंगे, हम वो जो दूसरे वाले स्टॉक्स में डील नहीं करते जो एकदम से ऊपर नीचे जाते हैं। ये ब्लू चिप कंपनी है भैया, तो ब्लू चिप कंपनी ब्लू चिप का अंदाज में काम करती है, तो मेरे विचार में तो उनकी तरफ नहीं देखेंगे। पर मे बी मोइन अली आउटसाइड चांस, लेफ्ट हैंडर, ऑफ स्पिनर, मे बी एन ऑलराउंडर कि भाई पोलार्ड की जगह किस दिन शायद काम आ जाए, क्योंकि पोलार्ड की रिप्लेसमेंट तो कहते हैं कार्लोस ब्रैथवेट के रूप में, लेकिन है नहीं यार कोई। और ऑनेस्टली पोलार्ड की रिप्लेसमेंट नहीं है, रसल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कोशिश करते हैं कि कुछ वैसी स्किल सेट का कोई प्लेयर मिल जाए, पर आसानी से मिलता नहीं। शिवम दुबे दे माइट बी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मुंबई का लड़का है, मुंबई के लिए खेला करता था, अब वैसे आरसीबी में था पर मुंबई के लिए ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है ना, तो आप उनको शायद लेना चाहें कि एन ऑलराउंडर। हालांकि वैसे इनका इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट सीम्स एब्सोल्युटली फाइन टू मी, बट देन हैविंग सेड ऑल दैट 15.5 के करीब करोड़ के पैसे हैं। मुझे लगता नहीं ये 25 लोग इकट्ठे करेंगे, ये 7 स्लॉट नहीं भरेंगे, ये 5-6 खिलाड़ी देंगे जिसमें 3-4 ओवरसीज होंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा इंडियंस के पीछे भागने वाले नहीं हैं, और इतने पैसों में इनके पास बहुत बड़ा कोई फास्ट बॉलर का नाम मुझे लगता नहीं कि आने वाला भी है। वैसे अवेलेबल भी कोई ज़्यादा नहीं है, पर जो कुछ है उसमें से इनको कोई बहुत अच्छा नाम मे बी मिचेल स्टार्क नहीं मिलेगा। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, 4 बजे मेरे से मुलाकात करनी है। मेंबरशिप आपको अब ले लेनी है, 29 रुपये महीने के कुछ नहीं होते वैसे बाय द वे, तो वो कर लो, एक पानी की बोतल और साथ में एक छोटी बॉटल, एक समोसा साथ में, दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल यू हैव टू स्पेंड, एंड यू विल गेट 4 एक्सक्लूसिव वीडियोज़ एवरी मंथ, एक हैशटैग आस्क लाइव फॉर यू, कस्टमाइज इमोजीज, कम्युनिटी पोस्ट, बिहाइंड द सीन स्टफ, ऑल दैट एंड मोर। तो वो सब कुछ मिलता रहेगा आपको मेंबरशिप साइन अप करना है, एंड वर्सेस गेम में जाके रूट वर्सेस कोहली कौन जीतने वाले हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि समय जो है ना जा रहा है, क्लॉक इज़ टिकिंग गाइज। टेक केयर, बाय बाय।